ब्रेन 92 के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। आज हम बात करेंगे जहाद पर। जहाद के क्या मानी हैं, जहाद की कितनी किस्में हैं, जहाद किन पर फ़र्ज़ है या नहीं है। बदकिस्मती से दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में इस्लाम और जहाद के नाम पर होने वाली इंतहा पसंदाना और दहशतगर्दाना कार्रवाइयों की वजह से आलम इस्लाम और आलम मगरब में आजकल तस्वुर जहाद को गलत अंदाज में समझा और पेश किया जा रहा है। जहाद के नज़रिए को नज़रिया अमन और नज़रिया अदम तशद्दुद का मुतज़ाद समझा जाता है। मगरबी मीडिया में अब लफ्ज़ जहाद को कत्ल व गारतगिरी और दहशतगर्दी के मतबादल के तौर पर ही इस्तेमाल किया जाता है। आजकल आलम इस्लाम और गैर इस्लामी दुनिया में जो भी जहाद का नाम सुनता है उसके सामने एक ऐसा तस्वुर उभरता है जिसमें नफाज इस्लाम और क़याम खिलाफत के नाम पर मुसलमान गैर मुसलमानों को कत्ल करते हुए, फितना फसाद फैलाते हुए, खून खराबा करते हुए और इंसानी मुआशरों को मुख्तलिफ तबकात में तकसीम करते हुए नज़र आते हैं। हालांकि हकीकत में जहाद एक ऐसी पुरअमन तामीरी, समाजी और अखलाकी और रूहानी जद्दोजहद का नाम है जो हक़ व सदाकत और इंसानियत की फलाह के लिए अंजाम दी जाती है। बुनियादी तौर पर इस जद्दोजहद का जंगी मार्का अराई और मुसल्लह टकराव से कोई ताल्लुक नहीं। ये जद्दोजहद असूलों की बुनियादों पर सिर्फ ऐसे माहौल का तकाजा करती है जिसमें हर शख्स का ज़मीर, ज़ुबान और कलम अपना पैगाम दिलों तक पहुँचाने में आज़ाद हो, मुआशरे में अमन व अमान का दौर दौरा हो, इंसानी हकूक़ मुकम्मल तौर पर महफूज हों, जुल्म व इस्तेहाल और जबर व इस्तेदाद की कोई गुंजाइश ना हो और दुनिया के तमाम ममालिक पुरअमन बकाए बाहमी के रिश्ते में मुंसलिक हों। लेकिन जब अमन दुश्मनी ताकतें इल्म व अक़ल की रहनुमाई से महरूम होकर मुकाबला पर आ जाएं और इज्तमाई अमन व सकून और नज़्म व नसक के खिलाफ तबाहकुन साजिशें और अलल ऐलान जंगी तदाबीर करने लगें तो ऐसे वक्त में जहाद के मानी ये होते हैं कि अमन व सलामती और इंसानियत के दुश्मनों के खिलाफ मसल्लह जदोजहद की जाए ताकि अमन व आतशी के माहौल को बहाल और खैर व फलाह पर मबनी मुआशरा कायम किया जा सके। लफ्ज़ जहाद लफ्ज़ जाहद से माखूज है। लफ्ज़ जाहद जीम पर ज़बर के साथ जाहद और पेश के साथ जोहद दोनों तरह मुस्तमिल है। ये एक कसीर अलमानी लफ्ज़ है जिसके लगवी मानी सख्त मेहनत और मुशक्क़त, ताकत और इस्ताअत, कोशिश और जद्दोजहद के हैं। शरई इस्तिलाह में जहाद के मानी अपनी तमाम तर जिस्मानी, ज़हनी, माली और जानी सलाहियतों को अल्लाह ताला की रज़ा की खातिर नेकी और भलाई के काम में वक़फ़ कर देना है। गोया बंदे की अपनी तमाम तर ज़ाहरी और बातनी सलाहियतों और काबिलियतों को आला मकासद के हसूल के लिए अल्लाह की राह में सरफ करने को जहाद कहा जाता है। अगरचे जहाद का मज़कूरा मफ़हूम हम आपको पहले बता चुके हैं, मगर तसव्वुर की वजाहत के लिए इस हवाले से चंद आइमा की मज़ीद तसरीहात मुलाहिज़ा करते हैं। इमाम जरजानी के नज़दीक जहाद की तारीफ़ कुछ यूँ है: जहाद दीन हक़ की तरफ दावत देने से इबादत है। सैयद महमूद अल-वासी अल-बगदादी तफसीर रूहुल मानी में लफ्ज़ जहाद के हवाले से कुछ यूँ लिखते हैं: किसी का नापसंदीदा और ज़रर रसां शय को दूर करने के लिए कोशिश करने का नाम जहाद है। जहाद जानो दिल और माल के साथ होता है। रहा जहादल बिल नफ्स तो उससे मुराद है ताअत को बजा लाना और अमूर में से मुश्किल तरीन को चुनना। रहा जहादल बिल कबल तो इससे मुराद है लोगों को नुकसान पहुंचाने पर उकसाने वाले फासद और मुज़र ख्यालात को कल्बो ज़हन से निकाल फेंका जाए। और रह गया जहाद बिल माल तो उससे मुराद ये है दूसरे लोगों की तालीफ़े कलब के लिए उन पर खर्च किया जाए और इसारो कुर्बानी का मुजाहरा किया जाए। जहाद करने की मुख्तलिफ सूरतें हैं। जहाद या तो दिल के ज़रिए किया जाता है, जैसे जहाद का अज़म, या इस्लाम और इसकी अहकामात की तरफ दावत के ज़रिए, या गलत कारों पर हुज्जत कायम करके, या हक़ की वज़ाहत और शबात के अजाले के ज़रिए, या मुसलमानों के लिए नफ़ा के काम की फ़िक्र और तदबीर के ज़रिए, या नफ्से क़िताल ही के ज़रिए। बस जो ज़रिया भी मुमकिन हो उसके ज़रिए जहाद वाजिब है। इमाम इब्न अल-हाज अल-मालकी जहाद की दो बुनियादी किस्मों में लिखते हैं: जहाद अकबर और जहाद असगर। जहाद अकबर से मुराद जहाद बिल नफूस है। इसकी बुनियाद हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान है: तुम जहाद असगर से जहाद अकबर की तरफ आए हो। और जहाद असगर से मुराद अहले कफूर व अनाद के साथ जहाद है। हाफिज इब्ने हजर अस्कलानी
لفظ جہاد کے حوالے سے لکھتے ہیں، لفظ جہاد جیم کی کسرہ کے ساتھ ہے اور لغوی اعتبار سے اس کا حقیقی معنی مشقت ہے۔ کہا جاتا ہے جہدت جہادن، میں نے بڑی مشقت اٹھائی ہے۔ اس کا اطلاق نفس، شیطان اور نافرمانوں سے جہاد کرنے پر بھی ہوتا ہے۔ نفس سے جہاد امور دینہ کا سیکھنا اور پھر ان پر عمل پیرا ہونا ہے، اور پھر ان امور کی دوسروں کو بھی تعلیم دینا ہے، اور شیطان سے جہاد اس کی طرف سے پیدا ہونے والے شبہات اور اس کی سجائی ہوئی شہوات سے دوری اختیار کرنا ہے۔ کفار سے جہاد ہاتھ، مال اور زبان اور دل سے ہوتا ہے، جبکہ نافرمانوں سے جہاد ہاتھ سے، پھر زبان سے اور پھر دل سے ہوتا ہے۔ میرے پیارے دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیجئے گا۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ تو ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔